जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी मोनिका गाजियाबाद से आप लोगों के लिए फिर से एक नया सत्संग लेकर के उपस्थित हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। जो आंटी जी सत्संग को शेयर करेंगे, उनको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं होता तो अम, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं फिर भी सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा ने मुझे कई बार मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया है लेकिन उसको डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे रिकॉर्डिंग्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। कभी गला खराब तो कभी कुछ और कभी कुछ, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। तो मुझे गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि अ, हमारे भाव इम्पोर्टेंट होते हैं और हम किस तरह से कर रहे हैं सत्संग, रो रहे हैं, खाए गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और हमारा गला खराब है, उससे भगवान को कोई मतलब नहीं होता। बस सत्संग जो होता है वो करना इम्पोर्टेंट होता है। मतलब जो सत्संग होता है वो हमारे कष्टों को हमसे दूर करता है और हमारी तकलीफ़ों को हमसे दूर करता है। कल ही संगत जी बाबूजी ने मुझे अ, अपने एक सत्संग से समझाया कि हम जो सत्संग करते हैं उससे हमारे नहीं, हमारे परिवार के कई लोगों का भला हो जाता है और उससे उनके जो तकलीफ़ें हैं, वो जो कष्ट है, वो कट जाते हैं और दूर हो जाते हैं। इसी तरह से हम सत्संग से अपना और अपने परिवार का भला करते हैं। तो तो सत्संग करना बहुत इम्पोर्टेंट है संगत जी, ये समझाने के लिए कि गुरुपा को कोटि-कोटि धन्यवाद, कोटि-कोटि धन्यवाद। वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और मुझे उस मार्ग पे आँख मूंद के चलना है। लेकिन मुझसे गलतियाँ होती रहती हैं संगत जी। मैं क्या बताऊँ कि मतलब फिर से मुझे महसूस हो रहा है कि फिर से कुछ कर रहे क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जो अ, वहाँ से आए थे, उनको डेंगू हो गया था और 1 सप्ताह में ही गुरुपा ने उनको ठीक कर दिया और हॉस्पिटलाइज़्ड भी थे। लेकिन और उनका जो मतलब संगत जी प्लेटलेट जो 13 तक पहुँच गया था लेकिन हमें प्लेटलेट्स बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ़ जल प्रसाद से और गुरुपा के स्वरूप जो मैंने उनके तकिए के नीचे रख दिया था, उससे ही वो एकदम भले चंगे हो गए और एक मतलब संगत जी 1 सप्ताह में ऑफ़िस पे जाने लगे और धीरे-धीरे उससे भी जो उनको वीकनेस थी, उससे भी रिकवर हो गए। उसके लिए शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। और मेरा बेटा जिसको एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन था, वो भी जब मतलब होकर के आया, काशी से होकर आया तो उसके पहले ही गुरुपा ने इसके कष्ट काट दिए थे।
और वो आराम से काशी में घूमा-फिरा, एकदम नॉर्मल था वो। और आकर के भी वो नॉर्मल ही है। तो इसके लिए शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा ने मुझे सत्संग करने के लिए बोला था कि मेरा शुक्राना सत्संग कर। मैं बहुत संगत जी गई, लेकिन छोटा-सा सत्संग करना चाहती थी मैं। अभी जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, वो इस बात को नहीं लेते हैं सीरियसली, और वो नहीं समझ पाते हैं, और मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा से। मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। मैं जो हूँ, मैं अब थर्सडे को ऐसे ही चुपचाप अपने आप ही कर लूँगी, और जो भी भोग मैं लगा पाऊँगी, वही लगा दूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारा सब कुछ समझते हैं। आपने मुझे मैसेज किया था कि मैं तेरी सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियों को समझता हूँ, और तो क्या कर पाती है, क्या नहीं कर पाते हैं, सब समझता हूँ। ये सब समझने के लिए आपका शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि गुरुपा के स्वरूप हैं मेरे पास, और मतलब अनादर नहीं कर, मेरे स्वरूप का अनादर मत कर। तो मैं परेशान हो जाती थी कि भई ऐसा क्यों गुरुपा बोल रहे हैं। मैं तो उनकी पूजा पाठ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और हाँ, बहुत एकदम रेगुलर उनका टीका ये सब कुछ नहीं करती, लेकिन स्वरूप के आगे दिया जलाना, बैठना, मंत्र जाप करना, ये सब करती हूँ संगत जी। तो मुझे लगा कि मैं तो अ, पूजा कर रही हूँ, फिर ऐसा मुझे मैसेज क्यों आ रहा है? तो ये मुझे पहले भी कई महीनों पहले भी इस तरह के मैसेज फ्लैश हुए थे, और मैं समझ नहीं पाई थी संगत जी। संगत जी, तो एक इस बार गुरुपा ने मुझे एक मैसेज दिया कि ज़रूरी नहीं है कि जो स्वरूप की सेवा आप कर रहे हैं, उसी स्वरूप के बारे में गुरुपा बोल रहे हों। हो सकता है आपके पास कोई और स्वरूप कहीं पे रखा हो, और आप उसका ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जिसके कारण ये मैसेज आपको आ रहा हो। तो तब मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे जो बाबूजी का जो स्वरूप मिला था, यानी गुरुपा का जो मुझे संगत जी स्वरूप मिला था, वो तो वो कैलेंडर स्वरूप था, है ना? तो उसमें आज संगत जी 5 स्वरूप थे, जिसमें से 2 मैंने फ्रेम करवा कर रखे, पूजा करना चालू कर दिया, और 3 स्वरूप जो थे, वो मेरे पास रखे थे, वहीं बाबूजी के सामने ही। तो एक ड्रॉअर में, तो मैंने सोचा था कि आगे चलकर मैं कभी ड्राइंग रूम में सत्संग वगैरह करने के लिए उनका मतलब उसे करके मतलब ड्राइंग रूम में लगा लूँगी। लेकिन वो मैं कर नहीं पाई थी, और मेरे पास वो पड़े हुए थे। तो संगत जी, मुझे लगा कि नहीं, मुझे वो जो स्वरूप है वो ले जा कर के मंदिर में देना है। ये गुरुपा ने ही टेलीपैथी किया था मेरे अंदर। तो मैं वो ले जा कर के किसी संगत को देना चाहती थी, जिनको ये ज़रूरत हो। तो संगत जी, क्या हुआ संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं, वो एक दिन आए और उन्होंने बताया कि वो बड़े मंदिर जा रहे हैं अपनी कलीग्स के साथ, और मंडे को जा रहे हैं। तो मुझे भी था कि मुझे भी जाना है। मैंने कहा भी नहीं, नहीं,
हम अपना फैमिली जाएँगे और आप कलीग के साथ फिर कभी और चले जाना, वो अपनी फैमिली के साथ जाएँगे, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत जी, आप लोगों से भी और गुरुपा से भी, क्योंकि गुरुपा ने फिर मुझे अ, सही किया और उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया कि नहीं, हमें दूसरों की जो यात्रा होती है, तीर्थ यात्रा होती है, उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए। तो क्या हुआ संगत जी कि संडे को ये मेरे मतलब ये हमें जाना था बड़े मंदिर, लेकिन हम किसी कारण से जा नहीं पाए और मंडे को जब मेरा बच्चा स्कूल गया तो उसका फ़ोन आता है कि स्कूल में बॉम्ब का थ्रेट आया है, इसीलिए सारे बच्चों को वापस भेजा जा रहा है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए, लेकिन गुरुजी ने संगत जी एकदम से मुझे इस परेशानी से हटा दिया और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मैं टेंशन फ्री हो गई थी संगत जी। तो मुझे परेशानी से बचा लिया और इस तरह से मेरा ये सत्संग रहा। मैं बड़े मंदिर गई, मेरे हस्बैंड ने मंडे को बोला कि बड़े मंदिर जा रहे हैं, तो आप लोग भी तैयार हो जाओ। मैं और मेरा बेटा भी बड़े मंदिर गए और हम वो 3 स्वरूप लेकर के गए और मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप ही मुझे गाइड कीजिएगा कि किसको देना है और मैं उसे ही दूँगी। तो उन्होंने मुझे जो-जो संकेत दिए, उसी संकेत के हिसाब से मैंने वो स्वरूप वहाँ पे 3 लोगों को दे दिए। वहाँ पे संगत जी गुरुपा का स्वरूप जो था वो बाहर ही था और हमें गुरुपा के बाहर ही दर्शन हुए। कुटिया के दर्शन हुए और बाहर उनका जो चोला है, वहाँ पे उनके दर्शन हुए। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे लंगर लिया और लंगर में हमने संगत जी तो मतलब ब्रेड पकोड़ा, चाय और चाय पिया था, ब्रेड पकोड़ा लिया और साथ में एक लड्डू था। तो क्या हुआ ना संगत जी कि मेरे पास 2 ब्रेड पकोड़े आया और मेरे बेटे को एक ही ब्रेड पकोड़ा मिला था। तो मुझे लगा कि मेरा बेटा तो बड़ा है और मतलब उसका पेट नहीं भरेगा, इसीलिए मैंने अपना एक ब्रेड पकोड़ा बच्चे को दे दिया। लेकिन बच्चे के दिमाग में ये पता नहीं क्या आया कि उसने थोड़ा-सा मुझे उसमें से खिलाया और थोड़ा-सा अपने पापा को खिला दिया और फिर तभी एक जो सेवादार उन्होंने देखा बच्चे को खिलाते हुए, तो उन्होंने बोला कि पता नहीं क्या कष्ट काटने के लिए कौन-सी तकलीफ़ है जो उसको काटने के लिए गुरुपा उसकी दवाई आपको दी है और आप जो हैं ऐसे बाँटना नहीं है। तो मतलब नहीं समझ में आया कि जो भी हमें वहाँ पे मिलता है, वो सिर्फ़ हमें खुद ही खाना होता है। वो हमारी बीमारियों को ठीक करने के लिए होता है। तो जो मैंने किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हम अपना दिमाग चला ही लेते हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत क्षमा चाहती हूँ मैं और जो सेवा आपने दी है, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना। संगत जी गुरुपा जो हैं उन्होंने मुझे एक मैसेज भी किया था कि मैं तुझे बहुत जल्दी ही मेरा एक ब्लेस्ड स्वरूप मिलेगा और संगत जी मुझे उसी दिन जब हम मतलब जहाँ पे मिलता है ना कि आशीर्वाद मिलता है, वहाँ पे हम गए
तो वहाँ पे मुझे एक बाबूजी का छोटा स्वरूप मिला, जो अभी मैंने फ्रेम नहीं किया है, लेकिन जल्दी फ्रेम करा के लगा लूँगी। तो वो ब्लेस्ड स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से मिला है संगत जी, तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अभी के लिए बस इतना ही है संगत जी। मैं जो गलतियाँ करती हूँ, जो परेशानियाँ होती हैं मुझे, वो सारी चीज़ें अब गुरुपा मुझे पहले बता देते हैं। मेरी समझ में आता है संगत जी कि मुझे वो तुरंत करना है, लेकिन नहीं हो पाता। उसके लिए मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा, और मंत्र जाप के साथ मैं अपना ये सत्संग को संपूर्ण करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपाल, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कल से नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, उम, जय गुरु जी आंटी जी, जो इस चैनल को मेंटेन करती हैं और मेरे सत्संग को शेयर करती हैं। आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं मोनिका गाज़ियाबाद से आपके सामने एक सत्संग लेकर के आई हूँ। गुरुजी जो हैं संगत जी, वो बहुत उनकी कृपा रहती है हमारे ऊपर, और वो हर वक्त हमारा ध्यान रखते हैं। लेकिन हम गलतियां तो जो हैं वो करते ही रहते हैं, क्या करें, इंसान है ना संगत जी। अम, गलतियों का पिटारा होता है इंसान, इसीलिए हम भी गलतियां करते रहते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई सत्संग सुनवाए, जिसमें था कि चींटियों को 5 पत्ता से 40 दिन तक देने हैं। तो इधर मेरे जो हस्बैंड अंकल जी हैं, वो फिर से परेशान कर रहे हैं, और तो मुझे लगा कि मैं कैसे करूँगी ये? तो मैंने गुरुजी से बोल दिया कि गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं ये नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत पतासे तो घर में होंगे, तो मैं थोड़े दिन मतलब डाल सकती हूँ। लेकिन 40 दिन के लिए 5-5 पतासे लाना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे वग़ैरह नहीं रहते हैं। तो और बाहर जा कर के लेकर के आऊँगी और रखूँगी, तो वो अंकल जी की नज़र में आएगा, और फिर वो फिर से परेशान करेंगे। तो मैंने ऐसा कह दिया कि गुरुजी से, और माफ़ी माँग ली। संगत जी, फिर कल मुझे एक सत्संग सुनाया गुरुपा ने, जिसमें था कि उन्होंने मेरे घर में एक मतलब सत्संग जो हो रहा था, उस संगत के घर में एक लकड़ी का जो था संगत जी, लकड़ी का डंडा था, और उन्होंने बोला कि ये पुराना है और इसको बाहर फेंक के आ, लेकिन उसको हाथ लगाने के पहले जो है मतलब चींटियों को 5 पताल से जो है जा कर के डालना। उसके बाद ही उस लकड़ी के डंडे को, जो कि खराब हो चुका है, उसको फेंक आना। तो संगत जी, मेरे घर में तो ऐसा सच कोई लकड़ी का डंडा नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं, उनका जो
पता लगाने का, तो वो रोड जो है वो टूटा हुआ हमारे घर में पड़ा है। और उसमें मतलब वो टूटा हुआ है, और वो जो है वो लिकड़ी न दिखने में लकड़ी जैसा ही दिखता है। तो मैं भी उस 5 पतासे जो हैं वो डाल कर के और फिर उसको निकाल दूँगी। हालाँकि मेरे अंकल जी ने बोला है कि वो दूसरों का है और हम नहीं निकालेंगे। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं निकाल ही दूँ, उनके नज़रों से अलग चुपचाप निकाल दूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमारे हम हमारा आप मार्गदर्शन करते ही चलते हैं। गुरुजी ने संगत जी मेरे बच्चे का बिल्कुल एकदम से ठीक कर दिया है संगत जी। लेकिन मेडिकेशन चल रहा है, जिसके कारण वो अभी वो उतना कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है पढ़ाई में। लेकिन मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है। और गुरुजी इधर कार एक्सीडेंट का भी संगत जी काफ़ी ज़्यादा दे रहे थे सत्संग। उसमें काफ़ी सारे सत्संग मुझे सुनने को मिले थे, जिसमें कार एक्सीडेंट का था, कि मेरे अंकल जी का कार एक्सीडेंट है और मेरे मतलब मेरे बेटे के ऊपर भी काफ़ी भारी है। तो गुरुजी ही मतलब रक्षा कर रहे हैं। और वो रक्षा करेंगे इसका तो मुझे पूर्ण विश्वास है। संगत जी कल फिर से हमारे बीच में अनबन हो गई, क्योंकि जो गुरुजी इधर मुझे मैसेज कर रहे थे कि तेरे ऊपर मतलब वापस क्रिया की जा रही है, और मुझे भी फ़ील हो रहा था। क्योंकि ये जो लोग हैं हमेशा जो होता है अमावस्या पूर्णिमा के टाइम पे सक्रिय हो जाते हैं और गति ही रहते हैं, और उनको हम क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आता है। आज गुरुपा ने मुझे फिर से सत्संग सुनवाया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 3 लोग हैं जो ये कर रहे हैं। एक मेरे ताऊजी हैं, एक कोई बिज़नेसमैन है वो, और तीसरा जो है एस नाम से कोई मेरे रिलेशन में है, जो ये कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी को मैं यही प्रार्थना है, अरदास है कि गुरुजी आप प्लीज़ उनको देखिए, आप उनका दिमाग सही कर दीजिए, ताकि वो इस तरह की चीज़ें ना करें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा भी बहुत आता है गुरुजी। तो मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए, मेरे गुस्से को ठंडा कीजिए, ताकि मुझे गुस्सा नहीं आए, और इन लोगों को मेरे जीवन से सदैव के लिए हटा दीजिए गुरुपा। क्योंकि ये जब तक रहेंगे कि ये लोगों को पता नहीं इन्होंने कौन-कौन से पाप कर रखे हैं जो ये लोग ऐसे हैं। ख़ैर कोई नहीं, मैं कौन होती हूँ संगत जी इन लोगों को जज करने वाली। गुरुपा ने बोला है कि नहीं जज करना है, लेकिन मैं परेशान हो जाती हूँ संगत जी, तो मुझे ऐसा करना ही पड़ता है। आपको पता होगा कि गुरुपा ने किस तरीके से कष्ट काटे हैं, और उसके लिए मेरा गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपके 3 स्वरूप जो हैं वो बड़े मंदिर में जो 3 जो स्वरूप हैं, संगत को देकर के आई हूँ। आपके ही कृपा से संगत जी आपने ही दिलवाया है गुरुपा, और आपने मुझे भी एक कहा था कि तुझे एक ब्लेस्ड स्वरूप मिलेगा। तो मुझे मिला है संगत जी बड़े मंदिर से, और मैं ये सोचने लगी थी कि इधर अंकल जी जो हैं वो बहुत परेशान कर रहे हैं, तो मैं कैसे उसको फेंक करके आऊँगी?
तो गुरुपा ने एक साथ सत्संग सुनवाया जिसमें उन्होंने बोला कि उसको लैमिनेट करके लगा ले अपने घर में। तो संगत जी, मैं ये गुरुपा के जो स्वरूप हैं मेरे पास, उसको लैमिनेट करवा के लगवा लूँगी। और ये मैं कैसे करूँगी, गुरुपा ही करवाएँगे संगत जी। तो आज इतना ही है संगत जी, मैं ये जल्दबाज़ी में कर रही हूँ। क्योंकि गुरुपा बोल रहे थे कि तू सत्संग नहीं करती है और सत्संग जितना करेगी तेरे कष्ट जो है वो उतनी ही जल्दी दूर होंगे। तो गुरुपा, मेरे जो ये गुस्सा आता है ना मुझे, उसके लिए भी मुझे आप क्षमा कर दीजिए। और दूसरा, अपनी बेटी को इस गुस्से से बचाइए गुरुपा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं गुस्सा करके सिर्फ अपना ही नुकसान कर रही हूँ। उन लोगों का तो कुछ नहीं होता है जो ये सब करते रहते हैं। उनको तो आप ही देखेंगे गुरुपा, उन्होंने क्या किया है, क्या परेशानी है उनके जीवन में जो वो दूसरों के साथ ऐसा करते हैं। क्योंकि हमारे साथ तो 19 साल हो गए हैं संगत जी, ये लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं। और जो मेरे ताऊ वगैरह हैं वो तो मेरे बचपन से ही, मतलब मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से ही करते आ रहे हैं। और अब मैं तो 50 के आसपास हो रही हूँ, तो आप सोच लीजिए कि एक नन्ही-मुन्नी बच्ची के टाइम से मेरे ऊपर ये सब कुछ होते आया है। तो इन लोगों के जीवन में क्या परेशानियाँ रही हैं जो ये इस तरीके के हैं, ये तो गुरुपा ही जानते होंगे संगत जी, माता रानी जानती होगी। वही ये सब कुछ देखेंगे और मुझे इन लोगों से अलग करें, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब ना मैं कोई गुरुपा, मेरा कोई मतलब परीक्षा मत लीजिए। मैं अब परीक्षा देने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैं एक नॉर्मल लाइफ़ जीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आराम से आगे बढ़ती जाऊँ, लेकिन मेरे जीवन में ये सब नहीं हो। तो मैं एक शांत मन के साथ अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ती जाऊँ। बस एक यही प्रार्थना के साथ इस सत्संग को अब मैं संपूर्ण करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और साथ में मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हूँ। हम सब मिलकर सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी प्यारी संगत जी, मैं आपके साथ एक शुक्राना सत्संग शेयर करना
करना चाहती हूँ, कोई गलती हो गुरुजी और प्यारी संगत जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी संगत जी। मेरे गुरुपा का जितना शुक्राना किया जाए ना संगत जी उतना ही कम है। संगत जी मेरी लाइफ़ में तब-तब मुझे नेगेटिव वाइब्स आती हैं तब-तब गुरुजी मुझे उससे बाहर निकालते हैं। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करने में शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक न्यू लाइफ़ दी है। मैं अपनी लाइफ़ को लेकर इतना नेगेटिव सोचती थी, इतना ज़्यादा संगत जी मैं बता नहीं सकती। लेकिन गुरुजी के आने से मेरी लाइफ़ का एकदम खुशियों से भर गई है संगत जी। संगत जी मेरा कोई भी एग्ज़ाम होता है मुझे तब-तब गुरुजी की कार दिख जाती है, गुरुजी लिखा हुआ दिख जाता है। संगत जी उससे गुरुजी हमें ये फ़ील कराते हैं कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हमारे साथ होते हैं, अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं। संगत जी, गुरुजी मेरे राजस्थान जुडिशरी में एग्ज़ाम में मेरे साथ थे और एग्ज़ाम की मेरी प्रिपरेशन भी नहीं हुई थी। उसमें गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई और संगत जी एग्ज़ाम भी अच्छे से सॉल्व हो गया। संगत जी वरना और बच्चों के एग्ज़ाम पूरे सॉल्व भी नहीं हुए थे और किसी का मार्क्स 15 का तो किसी का 6 का और किसी का 8 का था और किसी को एग्ज़ाम ही नहीं देने दिया। संगत जी किसी को ड्रेस को लेकर के किसी का सब अलग-अलग इश्यू था। लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी एग्ज़ाम में और ना ही यूपी से राजस्थान जाने में और ना ही एग्ज़ाम सेंटर ढूँढने में और संगत जी ना ही वहाँ पे पास में रूम ढूँढने में। गुरुजी की कृपा से मुझे रूम भी एग्ज़ाम सेंटर के पास 10 कदम की दूरी पर ही मिल गया था संगत जी और इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। उनका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे मालूम है रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा संगत जी। गुरुजी को कोटि-कोटि प्रणाम, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हूँ। आप सभी के साथ एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी जो गलती हो मुझसे वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा। संगत जी हमारे गुरुपा का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं कि हम उनकी कल्पना शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हैं। हमारे गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं। तब-तब हम लाइफ में हर हार मान जाते हैं संगत जी, तब-तब गुरुजी एक नया रास्ता दिखाते हैं। संगत जी हमारे गुरुजी बड़े प्यारे हैं संगत जी। मैं डेली शिव मंदिर जाती हूँ तो वहाँ एक आंटी मिलती हैं। उनके भाई गुरुजी को बहुत मानते हैं। संगत जी एक दिन क्या हुआ कि वो आंटी मंदिर में रो रही थी तो मैंने पूछा कि आंटी क्या हुआ? आंटी बताने लगी मेरे भाई की किडनी फेल हो चुकी है और वो डायलिसिस पर आ गया है। 1 मंथ के अंदर-अंदर सब मालूम हुआ। डॉक्टर ने बोला डायलिसिस कराओ, वीक में 2 बार। संगत जी वो आंटी भी गुरुजी को मानती थी। वो रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी संगत जी। मैं उन आंटी को बोला कि आंटी रोना बंद करो आप, गुरुजी से प्यार करो आप। गुरुजी सब अच्छा करेंगे, गुरुजी से प्रे करो, गुरुजी को मानो, गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दो। लेकिन संगत जी वो रोए जा रही थी और बोले जा रही थी कि शिवलिंग की पूजा करते-करते कि गुरुजी आप ही डॉक्टर बन कर के जाओ, मेरे भाई को ठीक कर दो अब। संगत जी मैंने बोला आंटी जी को कि बहुत बड़े-बड़े चमत्कार करते हैं वो भी ज़रूर आएँगे, आप रोना बंद कर दो। संगत जी वो आंटी 2 दिन बाद फिर से मिले, मैंने पूछा कि आंटी कैसे हैं आपके भाई? उनके फेस पर स्माइल थी संगत जी और उन्होंने बोला कि बेटा तूने सही बोला, गुरुजी बहुत बड़े-बड़े चमत्कार करते हैं। गुरुजी ने सच में चमत्कार कर दिया है संगत जी। उन्होंने बोला कि बेटा अब मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। गुरुजी रिपोर्ट्स को पढ़ कर के म पकड़ कर छोड़ा नहीं, डॉक्टर की समझ से बाहर था और रिपोर्ट्स डॉक्टर ने बोला कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, इन्फेक्शन 10% ही बाकी है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा।
जय गुरु जी। संगत जी बहुत 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 अच्छे हैं हमारे गुरु जी, लख लख वार शुक्राना है गुरु जी। मेरे गुरुपा सबके लाइफ में ऐसे ही चमत्कार करते रहना मेरे गुरुपा, आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं मेरे प्यारे गुरुपा की बेटी हूँ संगत जी। आप सबके साथ गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैं आपको बता दूं कि गुरु जी हमें अपने आप से कब जोड़ लेते हैं, कब जोड़ लेते हैं ये नहीं, ये सब गुरु जी को मालूम है संगत जी, हमें कुछ नहीं मालूम होता। ये सब उन्हीं की इच्छा से होता है संगत जी। मैं आपको ये बता नहीं सकती संगत जी, हर प्रॉब्लम से हमें कब निकाल देते हैं मालूम ही नहीं होता है गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हम जितना शुक्राना किया जाए ना, जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे को कोई कान की कोई प्रॉब्लम हो गई थी और मेरे को कान में मतलब ऐसे ना मेरे को कम सुनाई देने लगा था। और संगत जी, डॉक्टर ने उसका सीटी स्कैन करवाने के लिए बोला, तो उसके बाद एम्स के डॉक्टर ने ट्रीट किया था, टेस्ट भी किए थे। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा संगत जी। मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है संगत जी, तो ऑपरेशन तो कितनी बड़ी बात है, कितना ही डर लगता है संगत जी। मैं तब-तब डॉक्टर के पास जाती, तब-तब गुरुजी मेरे साथ ही होते थे संगत जी। अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते थे तब-तब मुझे। फिर संगत जी एक दिन डॉक्टर ने बोला कि दोबारा टेस्ट करवाओ आप, ये टेस्ट गलत हुए हैं। संगत जी, मेरी खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सारे टेस्ट भी एम्स में ही हुए हैं, फिर भी कैसे गलत हो सकते हैं संगत जी। फिर उसके बाद घर से एम्स तक जाना ही नहीं मिलता था संगत जी, और उसके बाद हमें किसी ने किसी ने एक बताया संगत जी कि हम उसके पास गए थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप उन्हें दवाई खाओ, इसी से रिकवर हो जाएगा। संगत जी, हम फालतू में इतनी टेंशन ले लेते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता है संगत जी कि हमारे गुरुजी हमारे गुरुपा हमारे कष्ट 1 सेकंड में ख़त्म कर देते हैं संगत जी, 1 सेकंड में। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, बहुत-बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही आप सभी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, मेरे परिवार पर, मुझ पर और सारी संगत पर। लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होते हैं, जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं, उन्हें पूरा सुनना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरु जी अपनी संगत का बहुत ख्याल करते हैं संगत जी, और सत्संग के द्वारा ही हमारे जो कष्ट होते हैं, हमें हमारे आंसर्स के जवाब जो होते हैं, वो वहीं से ही मिलते हैं। इसीलिए गुरु जी का शुक्राना करो और हर वेले शुक्राना करो संगत जी, क्योंकि गुरुपा अपने संगत का ख्याल इसी तरीके से रखते हैं और हमें इसी तरीके से ब्लेस करते हैं, और इसी से ही हमें गुरु जी का शुक्राना करना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे, प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी।